बीएमसी चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी और पिछले बार के मुकाबले इस बार काफी आगे, यानी कि जो आंकड़े हैं वो शिवसेना 100 के नजदीक पहुंच चुकी है। बीजेपी दूसरे नंबर पर और इस वक्त तक 61 पर बीजेपी है। बड़ा नुकसान कांग्रेस और एमएनएस को हुआ है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अंतर्कलह की बात कहते हुए इस्तीफा दिया है। साहिल, क्या वाकई ऐसा था क्या? जी बिल्कुल अंतर्कलह था, और जिसकी वो जिक्र कर रहे थे वो कह रहे थे कि कुछ लोग जो ट्वीट करते हैं पार्टी के खिलाफ, पार्टी के हर अध्यक्ष के खिलाफ काम करते हैं, यानी वो सीधे सीधे पार्टी के महासचिव, केंद्रीय महासचिव गुरदास कामत के बारे में बात कर रहे थे। और ये लड़ाई पिछले कई दिनों से चल रही थी। संजय निरुपम सड़क पर उतरकर कांग्रेस का प्रचार करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी लड़ाई की वजह से लग रहा है कि वो काफी आहत रहे हैं और इसी के चलते उनका इस्तीफा आया है। सप्रा जी, क्या इस बात को आप मानेंगे कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई गुरदास कामत के नेतृत्व में लड़ी गई और उसका भुगतान संजय निरुपम को करना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि संजय निरुपम जी ने जो राजीनामा दिया है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी एक अध्यक्ष को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि अध्यक्ष के नेतृत्व में सारी चीज़ चलती है। अब वो राजीनामा उन्होंने हाईकमांड को भेजा है, हाईकमांड के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या आगे क्या होता है। फिर से आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरी बात ये क्या कलह थी? गुरदास कामत का जो नाम लिया, ये वजह थी? और बाकी गुटबाजी इतनी ज्यादा थी आपकी कि आप आपस में उलझे रहे? मैं पहले भी कह चुका हूं कि एकमात्र कारण से कोई चुनाव इतनी कम सीटें नहीं आती है। कई सारी चीजें हैं। अब वो तय करना, देखो बॉल जो है अब वो हमारे हाईकमांड के कोर्ट में है। हाईकमांड को तय करना है कि उनको गुरदास कामत पे क्या एक्शन लेना है, या ये राजीनामा एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मैं इससे अधिक यहाँ पर कुछ उचित रूप से कह नहीं पाऊंगा। दादर में शिवसेना और बीजेपी, ये तस्वीरें हैं दादर इलाके में शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के बीच में भिड़ गए। यहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है और यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए आ रहे थे। लगता है कि चिढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा यहाँ पर हो गए थे। पुलिस को आखिरकार बल प्रयोग करना पड़ा और वहां से शिवसेना के कार्यकर्ताओं को हटा दिया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये दफ्तर है, उसके सामने शिवसेना को जो भारी जीत मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में मिल रही है, उसके चलते यहाँ पर लगता है कि चिढ़ाने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उसका जवाब देने के लिए उतरे, वो भिड़ गए। एक जमाना था जब मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ा करते थे, लेकिन सत्ता में साथ में होने के बावजूद भी प्रेम शुक्ला जी, ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार चलती रहेगी कि दो सत्ताधारी पार्टियां सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रही है और साथ में बैठ के सरकार चला रही है राज्य में? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना से संयम की जो है वाजवायचे फटाके हे नाही करायचे, फक्त तुम्ही वाजवायच्या फटाक्या, आम्ही लोकांनी वाजवायचे नहीं। करने का प्रयास किया हो तो मुझे लगता है शिवसेना को जीत का जो है संयम रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, अपनी सीटों को दूना किया है। चिढ़ाने जाना तो संजय निरुपम को चिढ़ाया होता, चिढ़ाएंगे तो आपको चिढ़ाएंगे, वो इसलिए चिढ़ाएंगे क्योंकि हम दूने हो गए। नहीं, आप परिवर्तन की लहर लाना चाहते थे, परिवर्तन तो हुआ नहीं। परिवर्तन तो ये हुआ कि हम 31 से 62 हो गए ना। लेकिन शिवसेना कहाँ आ रही है? शिवसेना का परिवर्तन, शिवसेना सिर्फ 75 से 100 पर ही आई ना। हमको 60 सीट दे रहे थे, हम 61 अभी जीत गए, अभी 70 तक पहुंचेंगे। प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। शिवसेना आज की तारीख में मेयर बनाने की स्थिति में है, शिवसेना आज की तारीख में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाने की स्थिति में है, यानी परिवर्तन तो साफ होनी बाकी है। उद्धव ठाकरे जी बहुत संयमी नेता हैं, ठीक है, बहुत सुशील और संयमी नेता हैं, और कार्यकर्ताओं को उद्धव जी से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन ये हो क्यों रहा है प्रेम शुक्ला जी? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 282 सीटों के बाद भी हमको आवश्यकता नहीं है। बारंबार जो है सामना में और अन्य स्थानों पर शिवसेना के नेताओं के बयान के बावजूद भी कभी किसी ने कहा कि इनके लोगों को जो है अनंत गीते जी को मंत्री से निकाल दो। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको ये लगता है कि शिवसेना के नेता सामना में जो बातें लिखी जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, और आपको जो भला बुरा कहा जा रहा है, वो नहीं कहना चाहिए? नहीं, उनके हित में नहीं है। कैसे? क्योंकि वो देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो बढ़ रहे थे, वो शिवसेना का विस्तार मुंबई ठाणे तक ही 66 से लेकर 85-95 तक वहीं थे ना। अब 95 पे लौटना क्यों चाह रहे हैं? मैं शिवसेना का वेलविशर होकर सोचूं तो 95 पे क्यों आना चाहती है शिवसेना भाजपा की तरह आगे बढ़े ना। ऐसी क्या शिवसेना नासिक में, जहां पर शिवसेना किसी जमाने महापौर रखती थी, वहां जो तीसरे चौथे क्रमांक पे जा रही है। प्रेम शुक्ला जी, ऐसी क्या मजबूरी आपकी है कि नागपुर में आप खत्म हो जा रहे हैं? आपकी स्थिति है कि पुणे में आप किसी जमाने में आपके एमएलए हुआ करते थे,
पुणे नहीं रह गए, तो शिवसेना क्या मुंबई ठाणे तक सीमित रहना चाहती है? नहीं, एक बड़ा सवाल शिवसेना से। सही, देख ऐसी क्या मजबूरी है सर, ये बता दीजिए साहिब, ऐसी क्या मजबूरी है कि संजय राउत आके साफ बोल जाते हैं हमें बीजेपी का साथ नहीं चाहिए, हम नहीं बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, और बीजेपी जो है वो शिवसेना 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 के किए जा रही है। आप देखिए, जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो कम जिम्मेदार व्यक्ति को संभालना उसका दायित्व होता है। चलिए ठीक है, और बड़प्पन यही है। ठीक है शुक्ला जी, आप ये मान के चलिए अभी आपका 61 है, उम्मीद है कि आपकी स्थिति थोड़ी सुधरेगी, 70 तक तो आप पहुंच पाएंगे, लेकिन आज की स्थिति में तो आप 61 में अटके हुए हैं। शिवसेना 95 तक पहुंच चुकी है और आपके कार्यकर्ता आज की स्थिति में सरकार कि नेता लोग साथ में चला रहे हैं, नीचे सड़क पे कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब समीकरण क्या उभर रहा है? मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना भले ही 95 तक पहुंची है, पूरे बहुमत से अभी तक दूर है, तो क्या शिवसेना बीजेपी साथ में आएगी? भारतीय जनता पार्टी पहले ही, चलिए कि क्या ये खारिज करते हो आप भी? और नहीं, खारिज तो नहीं कर सकते। शिवसेना के एक नेता कह रहे हैं कि हम साथ में नहीं जाएंगे। सुबह शिवसेना के दूसरे जो सांसद थे वो कह रहे थे कि बीजेपी का साथ हम ले सकते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि परिवर्तन, अगर वो कहेंगे कि हम पारदर्शिता रखेंगे तभी हम समर्थन देंगे, अभी ये कह रहे हैं कि हम हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो पहले समीकरण की पूरी गुंजाइश है। दूसरा समीकरण शिवसेना और एमएनएस, क्योंकि एमएनएस 10 सीटों पर है, शिवसेना 95 100 तक पूछ सकती है, तो वो एक पूरा नहीं होगा, वो हो सकता है। लेकिन दोनों भाई साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो मैं भी नहीं कह सकता, ना ये भी कह पाएंगे। मैं आपको बताइए, ये बात ऐसी है कि आप जो बात कर रहे हैं समीकरण की, आपने दो प्रवक्ता से बात किया शिवसेना नेताओं के साथ, एक संजय राउत अलग बात कर रहे हैं और अरविंद सावंत जी अलग बात कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का गुरूर तोड़ा है, उस बारे में तोड़ा है, लेकिन सत्ता में तो साथ में रहेंगे ना। नहीं, आप अगर आपकी नहीं, बात ऐसी है सुगो, हमारी बात ऐसी है, हम लोगों ने गठबंधन की बात छेड़ी थी, गठबंधन की बात हम आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनको सत्ता नहीं छोड़ना है। मैं आपको पहली बार बोला था, मेरी बात तो पूरी होने दो। अगर इनको भारतीय जनता अगर हमारे साथ गठबंधन करेंगे और महानगर पालिका में सत्ता लाएंगे तो इनकी महाराष्ट्र की सत्ता चला जाएंगे, तो वो लोग तय करेंगे और राज साहब तय करेंगे कि इनको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। पहली बात, उद्धव साहब हमारे पास आएंगे कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, आने के बाद ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई तय करेंगे। बाकी राजनेता, बाकी पार्टी की बात अलग है, और हमारी दोनों पार्टी की, शिवसेना होना दो और मनसे होना दो, उनकी बात अलग है। दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं, तो उनको दोनों को तय करना है। ना शिवसेना का नेता कोई जवाब दे पाएगा, ना कोई मनसे का। संजय राउत ये कह रहे थे, संजय राउत हालांकि ये कह रहे थे कि बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो छोटी पार्टियों के साथ मिलेंगे। अब छोटी पार्टियां कौन बची है? कांग्रेस के साथ तो वो जाएंगे नहीं। छोटी पार्टियां बची है, एमएनएस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी। ठीक है, एनसीपी के साथ वो समर्थन कर सकते हैं महानगर पालिका चुनाव के लिए, वो हो सकता है। एमएनएस के साथ हो सकता है। तो अब ये उद्धव ठाकरे को तय करना है कि यहाँ पर मेयर बनाने के लिए राज ठाकरे को फोन करना है या देवेंद्र फडणवीस को फोन करना है। एक के साथ वो सरकार चला रहे हैं, दूसरे पहले ही उनके सामने हाथ बढ़ा चुके थे कि हम साथ में आते हैं। तो ये समीकरण की चर्चा काफी उलझी हुई रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आखिरकार शिवसेना बीजेपी को ही साथ में आना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन क्योंकि साबरा साहब हैं तो पूछ लेते हैं, क्योंकि एक हम बता रहे हैं समीकरण, अगर कांग्रेस और शिवसेना साथ में आ सकती है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जातिवादी शक्तियों के साथ में कांग्रेस आइडेंटिफाई नहीं होगी और इनका एजेंडा बिल्कुल अलग है, और कांग्रेस का एजेंडा है सर्वधर्म समभाव, तो ये होगा नहीं। तो अंततः क्या हम, प्रेम शुक्ला जी यही, साहिल आप भी बताओ, क्या हम यही माने कि लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रूठेंगे, मनाएंगे, लेकिन फिर भी साथ में आएंगे, अंत में साथ जाएंगे? मैंने कहा हम वो पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारे जो संकोच है उसको एड्रेस कर दें। हम तो पहले ही हमारे लिए अस्पृश्य नहीं हो। 25 साल तक उनके साथ में थे, तभी पारदर्शिता किधर थी? 25 साल में आप लोगों ने कहा कि आपके पारदर्शिता, तभी निकलना मांगता था। और पारदर्शक आपके इनका सांसद किरीट सोमैया जी बात कर रहे हैं, शिवसेना माफिया है, चोर है, डकैत है, तो डकैतों को सत्ते में, अगर शिवसेना में मेरा कयास ऐसा है, शिवसेना सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, लेकिन आप माफिया को लेके साथ में क्यों बिठा के राज कर रहे हो? माफिया को छोड़ दो। मतलब ये जो है, आप माफियों के साथ काम करेंगे, राज करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। संजय जी, मुखले बात है आपकी। शुक्ला जी, संजय जी, देखिए ऐसा है,
साफ दिखता है सईद कि चुनाव के नतीजे कुछ भी करा सकते हैं, और ये हमको पहले से लग रहा था कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सबकी भाषा बदल जाएगी। संजय निरुपम कॉन्फिडेंट थे, वो आज इस्तीफा दे रहे हैं और पहली बार वो ये कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने मेहनत काफ़ी की थी, ये तो हमको कहना पड़ेगा, लेकिन पहली बार वो कह रहे हैं कि गुरदास कामत पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तक वो नहीं कह रहे थे। चुनाव के पहले बीजेपी कुछ और बात कर रही थी, अब चुनाव के बाद वो कहती है कि हम तो हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है, पारदर्शिता की बात करो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब कोई पारदर्शिता की बात होगी। इसका मतलब ये हुआ साहिल कि अगली जो चर्चा होगी कुछ दिनों तक वो सिर्फ बीजेपी और शिवसेना की होगी। लेकिन एक बार हम जरा बाकी नतीजों पर भी एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पहले एक छोटी सी नजर डालते हैं कि बाकी महानगर पालिकाओं में क्या हाल है। देखिए, नागपुर में बीजेपी पूरी तरीके से बढ़त बना चुकी है, 46 सीटों पर है, कांग्रेस 12, यानी वहां पर उनकी सरकार बिना झिझक के बन रही है। ठाणे में शिवसेना 28 सीटों पर पहुंच चुकी है, बीजेपी 11 अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एनसीपी 7, एमएनएस 4 और अन्य 4। कांग्रेस अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। वहां पर पुणे में 60, यानी यहां पर पहली बार एनसीपी को सीधे धक्का दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। शरद पवार और पवार परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। पिंपरी चिंचवड़ में एनसीपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। उल्लासनगर में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी फिर उसी तरीके की स्थिति है, 17 और 18, लेकिन एनसीपी 24 पर है। सरकार बनानी है, शिवसेना बीजेपी साथ में आकर वहां पर सत्ता में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर शिवसेना के लिए भी खुशी का माहौल है, बीजेपी के लिए भी खुशी का माहौल है। लेकिन मुंबई की बात करें तो हम ये बेझिझक कह सकते हैं कि शिवसेना इतना विरोध के बावजूद भी 90 के आगे जा पाई, नंबर 1 बना के रख पाए। देखिए, मिठाइयां बट रही है। तो अब तस्वीर बीएमसी की साफ हो चुकी है और स्थिति एक बार फिर से वही बनी है। शिवसेना सबसे बड़ा दल, बीजेपी दूसरे नंबर पर। बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस को यहां पर हुआ है। लेकिन क्या बीजेपी और शिवसेना अब साथ आएंगी? क्योंकि चर्चा, जैसे साहिल ने भी कहा था प्रेम शुक्ला जी, अब यही है कि लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जो रूठेंगे, मनाएंगे, आएंगे साथ ही। लेकिन क्या ये मुंबई की जनता के साथ धोखा नहीं है? जनादेश तो जनता नहीं दिया है ना। जनादेश जनता ने नहीं, शुक्ला जी, जनादेश की बात हमारा कर्तव्य है। जनादेश की बात करेंगे तो परिवर्तन के लिए जनादेश नहीं दिया है। नहीं, तो परिवर्तन के लिए जनादेश नहीं दिया, पारदर्शी प्रशासन के लिए दिया, इसलिए हमको बढ़ा दिया। नहीं, ठीक है, आपको बढ़ाया तो नियंत्रण रखे, अंकुश रखे, तो आप अपोजिशन में बनिए, आप अपोजिशन में बने रहिए। अगर जनता अपोजिशन में आप अंकुश रखिए, नहीं तो अपोजिशन में बैठिए, आप अंकुश रखिए ना, रखेंगे ना, उसकी भी तो ये जनादेश अपोजिशन में बैठने का जनादेश नहीं, तो उसका भी सम्मान करेंगे। शिवसेना को सत्ता में बैठने का जनादेश दिया है, पूरा निर्णय नहीं 114 दिया होता तो मान लेते हैं। ठीक है, छोटे के समर्थन से बन सकता है वो, आप उनको बनाने दीजिए जो बनाना। अभी हम कहाँ जल्दबाजी कर रहे हैं, हम कहाँ लेके खड़े आतुर हुए पड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना आतुरता नहीं दिखा रहे, शिवसेना हमको कोई सत्ता का लोभ नहीं है। नहीं, लेकिन मुंबई का हित का लोभ है। नहीं, एमआईएम आके बैठ जाए मुंबई में, सपा आके बैठ जाए मुंबई में, कांग्रेस आके बैठ जाए मुंबई में, एनसीपी बैठ के जाए मुंबई में, इससे हित होगा क्या? चलो, वही चीज वो घुमा कर कह रहे हैं कि हम उनको समर्थन देंगे। मैं नहीं कह रहा कि समर्थन, लेकिन उस सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी नहीं दे रहे हैं कि ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। शिवसेना पहले भी आपके ऊपर हावी होती थी, अब और ज्यादा कैसे हावी होगी? 75, 31 थी, 95, 70 होगा, कैसे हावी होगी? आपसे गठबंधन नहीं किया, आपका समर्थन नहीं चाहिए। थोड़ी खुशी की खबर है, बीजेपी के लिए थोड़ी खुशी की खबर है, 65 तक पहुंच चुके हैं।